दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के और उसके कॉन्सेप्ट के बारे में बताने जा रहा हूं। साथ में मैं आपको इसके शॉर्टकट के बारे में भी आपको बताऊंगा। तो जैसा कि हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि √2 प्लस √2 प्लस √2 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक अगर हमारे पास इस तरीके से अगर दिया रहे और इसका वैल्यू निकालने के लिए अगर आपके पास आ जाए तो आप इसे कैसे निकालेंगे, या इसी क्वेश्चन को प्लस के बदले में अगर ये माइनस के फॉर्म में अगर मिल जाए तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको आपको डिटेल में सॉल्व करके बताता हूँ, फिर इसके शॉर्टकट को बताऊँगा। तो डिटेल में सॉल्व करने के लिए इस पूरे एक्सप्रेशन को हम लोग x मान लेते हैं। तो x इज इक्वल टू √2 प्लस √2 एंड सो ऑन इस तरीके से मान लिए। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड हम लोग स्क्वायर कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, x² इक्वल टू 2 प्लस x हो जाएगा और ये x² माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0 ये आ गया हमारे पास। तो ये जो इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट निकालना हम लोग जानते हैं कि कैसे निकालते हैं। कि अगर आपके पास x² प्लस bx प्लस c के फॉर्म पे अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो x का जो वैल्यू होगा वो -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a होता है। अब इसी फॉर्म पे हम लोग क्या करेंगे, इसको फिट करेंगे। तो जो x का वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, 1 प्लस माइनस √1 माइनस 4ac, ये b² माइनस 4ac में कर रहा हूँ। यहाँ पे -1 का स्क्वायर ले लीजिए, 4 इंटू 1 इंटू माइनस 2 अपॉन 2 इंटू 1। तो इसका जो वैल्यू आया 1 प्लस माइनस 1 प्लस 8 अपॉन 2, ये 1 प्लस माइनस √9 अपॉन 2 और इसका वैल्यू हो गया 1 प्लस माइनस 3 अपॉन 2। तो x का वैल्यू हो गया 1 प्लस 3 अपॉन 2, ये हो गया 4 अपॉन 2 इक्वल टू 2। और दूसरा जो वैल्यू हमारे पास होगा वो होगा 1 माइनस 3 अपॉन 2 माइनस 2 अपॉन 2, ये हो गया -1, जो कि हम लोग नहीं ले सकते x का वैल्यू, क्योंकि जो वैल्यू होता है वो स्क्वायर रूट कभी भी नेगेटिव में नहीं होता। अब जो वैल्यू हमारे पास 2 आया, ये तो क्वेश्चन में ही हमारे पास 2 दिख रहा था। तो इस क्वेश्चन में इसका वैल्यू जो डायरेक्ट आ गया 2, अगर मैं इस क्वेश्चन को पहले ही डायरेक्टली अगर बोल देता था कि इसका वैल्यू 2 आएगा तो आप समझ नहीं पाते कि ये कैसे डायरेक्टली 2 आ जाएगा। यहाँ पे मैंने इसको सॉल्व किया तो मेरा आंसर आ गया 2। अब इसका शॉर्टकट क्या है, ये इसको हम लोग समझते हैं एक दूसरे क्वेश्चन से। सबसे पहले ये जो हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है इसको भी समझ लेते हैं। अगर ये आपके पास दिया रहे x इक्वल टू, सपोज करो मैं इसको भी सॉल्व करके बताता हूँ। बेसिकली आप इसी क्वेश्चन पे इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे जो मैंने लिया है, यहाँ पे जो माइनस जो मैंने लिया है 1 प्लस माइनस √9 लिया है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे इसको सही से, अगर आप देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि यहाँ पे इसको जब मैं सॉल्व करूँगा तो उसका आंसर क्या हो सकता है। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x इक्वल टू √2 प्लस √2 प्लस √2 एंड सो ऑन, इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। तो x² का जो वैल्यू होगा 2, यहाँ पे हम लोगों ने माइनस लिया है तो इसको मैं माइनस कर देता हूँ। तो इसको लिख सकते हैं 2 माइनस x फर्दर x² प्लस x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब इसका जो रूट होगा वो क्या होगा, x इक्वल टू -1 प्लस माइनस √b² माइनस 4ac 1 प्लस 8 अपॉन 2। तो ये हमारे पास आ गया -1 प्लस माइनस √9 अपॉन 2, ये आ गया -1 प्लस माइनस 3 अपॉन 2। इसको लिख सकते हैं -1 प्लस 3 अपॉन 2 और -1 माइनस 3 अपॉन 2, ये -4 अपॉन 2 -2 हो गया और इसका वैल्यू हो गया 2 अपॉन 2 इक्वल टू 1 आ गया। तो इसका आंसर जो होगा फाइनल वो क्या होगा, 1 के बराबर होगा। अब इसी क्वेश्चन की मदद से आप प्लस माइनस दोनों का समझ सकते हैं। उसका शॉर्टकट क्या है ये हम लोग समझते हैं।
जो 2 का जो फैक्टर है, 2 का जो फैक्टर है वो 2 और 1 है। तो यहाँ मैंने 2 और 1 लिया। अब आप कहेंगे कि अगर मैं कोई दूसरा नंबर अगर √3 ले लिया तो क्या √3 के लिए भी एप्लीकेबल होगा? तो नहीं, ये √3 के लिए एप्लीकेबल नहीं हो सकता है। क्यों नहीं होगा? यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो भी नंबर आएगा उस नंबर को आपको क्या करना है, 4 से मल्टीप्लाई करना। तो इस नंबर, ये जो नंबर हमारे पास 2 दिया हुआ था, इस 2 को अगर मैं 4 से गुना करूँगा तो ये 8 आएगा। इसमें आप 1 ऐड करो, ये आ गया 9। 9 का स्क्वायर रूट निकल सकता है, इसीलिए मैं इसका आंसर डायरेक्टली लिख सकता हूँ, अदरवाइज इसका आंसर आप डायरेक्टली नहीं लिख सकते। अब अगर 3 ले लेता, सपोज कीजिए कि यहाँ पे मैं 2 के बदले में 3 ले लेता, तो मैं इसको अगर मल्टीप्लाई करता 4 × 3, यह आ जाता मेरे पास 12। इसमें आप 1 ऐड करते तो यह आ गया 13। 13 का स्क्वायर रूट नहीं निकल सकता है, तो आप √3 के लिए इसका डायरेक्टली आंसर नहीं लिख सकते। तो आप उन्हीं क्वेश्चंस का आंसर डायरेक्टली लिख सकते हैं जिसका कि स्क्वायर रूट संभव हो। किस फॉर्म में? b² - 4ac का जो टर्म है इसके अंदर, इसके फॉर्म में। तो इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, लेकिन उसको शॉर्टकट की मदद से ही सॉल्व करने के लिए ज़्यादातर मिलते हैं। तो चलिए उसको समझते हैं। जैसे मैं एक छोटा सा क्वेश्चन और आपको बताता हूँ। सपोज कीजिए आपके पास √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस एंड सो ऑन इस तरीके से दिया रहे। इसका आंसर क्या होगा? तो आपको क्या करना है, ये जो 6 है इसका फैक्टर लेना है। अब देखो, आप 6 को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करो और +1 ऐड करो तो ये कितना आ जाएगा? 24 + 1, ये क्या आ गया? 25। अब 25 का स्क्वायर रूट 5 होगा, तो आप इसका आंसर डायरेक्टली लिख सकते हैं। वो कैसे? तो 6 का जो फैक्टर आप करेंगे वो 2 और 3 में करेंगे। इन दोनों का जो डिफरेंस होना चाहिए वो 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे जो इस पर्टिकुलर सीरीज का जो आंसर होगा वो 3 के बराबर होगा। अगर यही सीरीज आपको अगर नेगेटिव में मिल जाए, 6 - √6 - √6 एंड सो ऑन, तो इसका जो आंसर होगा वो 3 के बराबर होगा। मतलब ये मेरे कहने का है कि अगर प्लस वाला होगा तो बड़े वाले नंबर लेंगे उसका फैक्टर का, और अगर नेगेटिव में होगा, माइनस में होगा, तो उसका छोटा नंबर को आप लेंगे। इस तरीके से आप इसके शॉर्टकट का यूज करके आप अपना समय बचा सकते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको कुछ और एग्जाम्पल इसके सॉल्व करके बताता हूँ जिससे कि आप इसके शॉर्टकट को समझ पाएँ। अब हमारे पास एक जो क्वेश्चन है √12 प्लस √12 प्लस √12 एंड सो ऑन। तो अभी आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आप इस 12 में 4 से मल्टीप्लाई कर लो और +1 ऐड कर दो। ये कितना आ गया हमारे पास? ये आ जाएगा 49। 49 का स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या आएगा? ये 7 आएगा। तो इसका मतलब इसका शॉर्टकट एग्जिस्ट करता है। वो शॉर्टकट क्या होगा? तो आपको ये जो 7 आया, अब और ये जो 12 हमारे पास है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 × 3। अब 4 × 3 लिखने का सेंस हमारा ये है कि इसका जो फैक्टर हम लोगों ने किया वो इस तरीके का फैक्टर करना है कि दोनों जो फैक्टर है उसका डिफरेंस जो 1 के बराबर आना चाहिए, जो कि 4 और 3 है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, ये बड़ा वाला जो नंबर होगा 4, ये हमारा आंसर हो गया। अब ये जो नेगेटिव वाले जो नंबर्स हमारे पास दिए हुए हैं सेम क्वेश्चन का, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? 3 के बराबर होगा। इसी तरीके से हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है वो 20 दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है? 20 × 4 + 1, ये कितना आ गया हमारे पास? 81। इसका स्क्वायर रूट कितना आएगा? 9। तो इसका मतलब इसका भी शॉर्टकट एग्जिस्ट करता है। तो ये शॉर्टकट क्या है? 20 को हम लोगों को लिखना है 9 जो हमारे पास है 20, इसको लिख सकते हैं 5 × 4 के फॉर्म में। 5 × 4 करेंगे तो 20 आएगा, और 5 और 4 का जो डिफरेंस है वो कितना आएगा? वो 1 के बराबर होगा। तो इसका जो आंसर हो गया वो 5 के बराबर होगा। जो नेगेटिव वाला है इसका आंसर किसके बराबर होगा? वो 4 के बराबर होगा। इसी तरीके से हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 30 का है। तो 30 × 4 + 1, ये कितना होगा? 121, और इसका स्क्वायर रूट कितना होता है? 11। तो आपको
30 के लिए लिखना है तो 30 के लिए आपको लिख सकते हैं 6 इंटू 5, 6 इंटू 5 30 होता है। ये जो बड़ा जो नंबर है ये प्लस वाले का आंसर हो जाएगा और ये जो 5 है हमारा ये माइनस वाले का आंसर हो जाएगा। तो बड़े ही आसानी से आप चेक कर सकते हैं कि जो क्वेश्चन हमारे पास जो दिया हुआ है उसका रूट कैसे निकालेंगे, अगर इस तरीके इस फॉर्म पे अगर आपके पास क्वेश्चन आता है तो।